शनि के आने वाले गोचर का सबसे गहरा प्रभाव अगर किसी राशि के ऊपर पड़ेगा तो वो है मीन राशि। अगर आपका लग्न मीन है तो शनि इस समय आपके पहले भाव से गोचर कर रहे हैं, और अगर आपकी राशि मीन है, इन दैट केस शनि की 7.5 का दूसरा और सबसे इंटेंस फेज आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है। इस वजह से आपके जीवन में जो प्रभाव आएंगे वो दूसरे लोगों के मुकाबले काफी बड़े भी होंगे, काफी इंटेंस भी होंगे। आपके जो चैलेंजेस होंगे वो दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होंगे, काफी ज्यादा इंटेंस होंगे। और इसके साथ साथ ही आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिंदगी में वो भी दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी होंगी, काफी ज्यादा इंटेंस होंगी। तो यहां पर कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं? नंबर 1, शारीरिक रूप से आप लोगों के अंदर काफी सारे चेंजेस आएंगे। अगर आप लोग अपनी शारीरिक स्थितियों का ख्याल रखते हैं तो अच्छी चीज है। अगर नहीं रखते हैं तो शनि के पहले भाव में गोचर करने की वजह से या शनि के आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करने की वजह से आप लोगों को शारीरिक समस्याएं बहुत सारी महसूस हो सकती हैं। ऐसे में अगर आपका लग्न और राशि दोनों ही मीन है तो आप लोग खासे सावधान रहिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए कुछ समस्याएं यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। एंड ट्रस्ट में, ये वो समस्या नहीं है जो अचानक से बस मुंह बाए आ गई आपके सामने। नहीं, आप हमेशा से इस समस्या को लेकर अवेयर थे, लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब क्योंकि ध्यान नहीं दिया इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान कम से कम यहाँ पर रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, शारीरिक रूप से प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को डायबिटीज जैसी कोई समस्या है तो आप लोग खासे सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय पर चीजें आपके लिए कोई खास अच्छी नहीं है। अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कीजिए और उसे मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। पहले आप अपनी डाइट को लेकर जितने स्ट्रिक्ट थे उससे कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाइए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब चीजें खराब ही हो रही हैं। अगर आप लोगों का वेट ज्यादा है और आप वेट कम करना चाहते हैं तो शनि का यह मीन गोचर उस वेट को कम करने में बहुत मदद करेगा, विच इज फैंटास्टिक। खास तौर पे अगर आप लोगों का लग्न मीन है तो ये जानकर मैं तो बड़ी खुश हूँ, एंड आई होप कि आप लोग भी थोड़े खुश हो गए होंगे। बट शनि केवल सपोर्ट करेंगे, तो आप लोगों को कोशिश अपनी तरफ से करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप में से ऐसे कुछ लोग थे जो अभी तक कोशिश कर रहे थे वेट लॉस की पर कुछ हो ही नहीं पा रहा था, कहीं ना कहीं रोड़ा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, तो शनि के इस गोचर की वजह से आपको वो जो प्रॉब्लम से कम उनको हटाने में और अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने में और उसके साथ साथ ही अपना जो अतिरिक्त वसा है उसे कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगेन, इफ यू आर हेल्दी जनरली तभी ये होगा। अगर आप जनरली ही अनहेल्दी हैं, अपना ख्याल बिल्कुल ही नहीं रखते, खाने पीने में कोई आपका लगाम नहीं है, या आपके जो खाने की क्वालिटी है वो बिल्कुल गंदी है, आप लोगों को प्रॉपरली विटामिन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इन दैट केस आप लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे होंगे और वो बढ़ते ही चले जाएंगे। इसके साथ साथ ही आप लोग ये भी नोट करेंगे कि आप लोगों में साइंस ऑफ एजिंग बहुत जल्दी नजर आ रहे हैं, यानी कि बालों का असमय पक जाना, यानी कि उनका सफेद हो जाना, और तेजी के साथ सफेद होना। जैसे कई बार 1-2 बाल 3 बाल निकल ही आते हैं सफेद, दैट्स नॉट अ बिग डील, पर बहुत सारे बाल एक साथ सफेद हो जाना, बालों की क्वालिटी खराब हो जाना, चेहरे पर, हाथ पैरों पर ज्यादा ड्राइनेस महसूस होना, और ऐसा लगना कि एकदम से आपकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ गई है, 4-5 साल बढ़ गई है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। अच्छा खाना खाइए, अपना ख्याल रखिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, तब चीजें आपके लिए रिलेटिवली बेहतर होंगी। अगर आपकी मीन राशि या मीन लग्न है, इन दैट केस जबरदस्ती अपने आप को दूसरों के आगे और दूसरों के ऊपर दिखाने की कोशिश मत करना। अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि आपको लगता है कि मैं हर वक्त दूसरे को ये बताऊं कि मैं कितना बेहतर हूं या मैं कितनी बेहतर हूं, या आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि ओ उसने 4,000 के कपड़े खरीदे तो मुझे 5,000 के कपड़े खरीदने हैं, 10,000 के कपड़े खरीदने हैं, अगर आप लोग इस तरह का माइंडसेट रखते हैं तो फिर आपको खासी तकलीफ हो जाएगी, राइट? अगर आपको हर वक्त ये महसूस होता रहता है कि मैं भीड़ का हिस्सा ना बनूं, भीड़ से अलग ही चलूं, सब लोग मेरा ही नाम लें, सब लोग मुझे ही सब कुछ समझे, तो ये वाला इस समय सिस्टम नहीं हो सकता। इनफैक्ट आप देखेंगे कि कई मौकों पर आपको झुकना ही पड़ेगा। तो
तो जिन जगहों पर आप खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर करके देखते थे तो वहाँ पर आपको झुकना ही पड़ेगा। ये ज़रूरी इसलिए भी है ताकि ये जानें और ये समझें आप लोग कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा कहते हैं ना। तो आपको ये जानना और समझना पड़ेगा कि दूसरे लोगों की भी वैल्यू है, दूसरे लोग भी उतने ही वैल्यूएबल हैं, उनकी अपनी जगह है और आपको इन लोगों के साथ मिलकर ही काम करना है। इससे बहुत अच्छा रियलाइजेशन ये होगा कि आपको हर चीज़ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और जिनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो मीन राशि और लग्न वाले लोग जो हर चीज़ अकेले 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 ही करते आ रहे थे, चाहे मजबूरी में चाहे अपनी मर्जी से, उन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा। और अगर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखोगे तो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे और आप उनके साथ साथ आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप रिजिड रहोगे कि नहीं, जो कुछ हो मैं ही हूं, सब चीज मुझसे ही शुरू और मुझसे ही खत्म, मैं ही सब कुछ हूं, इन दैट केस फिर समस्या बढ़ जाएगी और ऐसे में फिर आपको झुकना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वक्त झुकाए, आपको थोड़ा सा सर नीचे करना, थोड़ा हम्बल होना सीख लेना चाहिए। अपनी इंडिविजुअलिटी को आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल और केवल अपने ही सहारे भरोसे पे चले और दूसरे को कुछ ना समझें। इस बात का खास ख्याल रखना। शनि के यहाँ पर आ जाने से, इस गोचर करने की वजह से आप लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति भी हो सकती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको आध्यात्मिक गाइडेंस मिल जाएगी और सही मिल जाएगी, लेकिन कम से कम आध्यात्मिक जागृति यहाँ पर जरूर शुरू हो सकती है। और इसकी वजह से आप लोगों के अंदर ज्योतिष, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एनर्जी हीलिंग और इसके अलावा जैसे कबाला वगैरह हैं, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान स्वतः ही ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा। आप लोग आपके पितरों का, उनका नाम देना शुरू कर दें तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी जो गाइडेंस है, उनका लाइफस्टाइल, उनकी थिंकिंग, जो भी आपको ठीक लगता है, उनका जो कल्चर आपको ठीक लगता है, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने परिवार का जो दर्शन है या अपने धर्म का जो दर्शन है उसकी तरफ बहुत मुड़ेंगे और वहाँ चीज़ें जानने समझने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। ध्यान दीजिए, कोशिश करना शुरू करेंगे। अभी इमीडिएटली कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला और ज़रूरी नहीं है कि आपको ठीक गुरु मिले। ठीक तो गुरु तभी मिलेंगे जब कुंडली में आपके गुरु ठीक होगा, बट जनरली आप इन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और आपका ध्यान यहाँ जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर किसी को इस तरह की जागृति करने का मौका मिलता ही है ज़िंदगी में एक बार, तो अगर आप उस मौके को पकड़ लें तो आगे आप बढ़ सकते हो। और अगर आपका आउटलुक इस तरह का रहेगा, आध्यात्मिक आउटलुक रहेगा, तो आपके लिए और भी बेहतर है, क्योंकि तब शनि आपके सामने जो चैलेंजेस ला रहे होंगे, जो कि वो लाएंगे ही, उनको मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपकी थिंकिंग काफ़ी लॉन्ग टर्म हो जाएगी, जिससे इवेंचुअली घूम फिर कर आपको ही फायदा होने वाला है। इस समय पर आप लोगों के जो भी रिश्ते हैं वो थोड़े स्ट्रेन में रहेंगे। रिश्ते कुछ भी हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, बच्चे, कलीग्स, बिजनेस पार्टनर्स, एनीबडी। तो रिश्ते आपके थोड़े स्ट्रेन में ही रहेंगे। इसमें से भी जो रिश्ते आपके सबसे करीबी हैं उनमें स्ट्रेन सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं, राइट, तो फिर आपके लिए यहाँ पर समस्या है। अगर आप बहुत अकड़ में रहते हो तो भी आपके लिए समस्या है। तो मिडिल ग्राउंड अपने रिश्तों में आपको ढूंढना ही पड़ेगा। जब तक आप ये मिडिल ग्राउंड ढूंढ के रखोगे तब तक ठीक है। पतली सी तार है, जैसे नट चलते थे ना तार के ऊपर आसमान में, तो आप तार के ऊपर चलते रहोगे समहाउ तो ठीक है, वरना या तो आप उछलने की कोशिश करोगे तो भी खराब और अगर कूदने की कोशिश करोगे तो भी खराब। तो दोनों ही सिचुएशंस अच्छी नहीं है, बैलेंस बनाकर चलना है। आप ये नोट करेंगे कि आप लोग बहुत इजीली दूसरे लोगों के प्रेशर में आ रहे हैं और लोगों का आपको प्रेशर करने का तरीका भी बड़ा कमाल का है। लोग आपको प्रेशर करते हैं प्यार के थ्रू, लोग आपको प्रेशर करते हैं अपना दंभ दिखाकर या आडंबर दिखाकर, बहुत प्रेशर में डाल देते हैं आपको और आपको लगने लगता है क्योंकि इसके पास पैसा है, क्योंकि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि इसके पास फलाना फ़ोन है या फलाना चीज़ है, तो इसका मतलब इसको मुझसे ज़्यादा आता है। तो वह व्यक्ति इस तरह की चीज़ें दिखाकर आपको बहुत आसानी से प्रभावित कर सकता है, बहुत आसानी से आपके मन में उल्टी सीधी बातें भर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना।
किसी भी व्यक्ति को आप उसके पैसों से या उसके दिखावे से नहीं तोलेंगे, आप तोलेंगे विया द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। वो है क्या और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका उनसे कितना गहरा नाता है, इस बात पर फोकस कीजिए। अगर आपकी राशि मीन है या लग्न मीन है तो इस समय पर बहुत सारे लोग आपके आसपास आएंगे जो आपको आसमानी सी बातें करेंगे, हवाई बातें करेंगे और उसके थ्रू आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हो सकता है कि आपके हिस्से टकरा जाएं, आप बैंक में बैठे हो, आपको कोई मिल जाए, आप बातें करने लगे, एंड ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आपको ये कहकर मैनिपुलेट करने लगे कि देखो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, इसे होना ही चाहिए था। तो अगर वो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है फिर तो कहानी बहुत खराब है। लेकिन अगर आपको अंदर से महसूस होता है कि हाँ ये होना ही था, मुझे इससे मिलना ही था, तब शायद चीज़ें ठीक हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये लव रिलेशनशिप्स में ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कहीं भी किसी भी कीमत पर आप ये मत मानिए कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया है या मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। इस हद तक किसी के साथ ऑब्सेस हो जाना, आई मीन इट्स ओके, बट फिलहाल आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए काफ़ी बड़ा हार्ट ब्रेक तैयार होकर रह सकता है। इसीलिए ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। और जस्ट बिकॉज आपको कोई व्यक्ति अपना ट्विन फ्लेम लगता है, उसके लिए अपने जो भी एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उनको ख़राब मत करना, ठीक। आपके जो करीबी रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर समस्या आ सकती है, और 7.5 की शुरुआत में आपके लव रिलेशनशिप्स में भी समस्या आ सकती है। इसीलिए बी केयरफुल देयर। अगर कोई रिश्ता झूठ के दम पर चल रहा है, पैसों के दम पर चल रहा है, किसी और दम पर चल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, ऑटोमेटिकली लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग दिल से आपके साथ हैं, आप नोट करेंगे कि चाहे वो दूर भी रहते हो, भगवान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आपके सामने उन्हें लाते रहेंगे और आपसे कहते रहेंगे कि जाओ इनसे मिलो, इनसे बात करो। और जहाँ पे आप खुद परेशान रहोगे, ऑब्सेस रहोगे, वहाँ पर थोड़ी कहानी खराब भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होने देना, दैट विल बी गुड फॉर यू। आप सोच रहे होंगे कि भाई अब यहाँ 7.5 की बात हो रही है और मैंने आपसे कुछ पॉजिटिव नहीं कहा, सारी बातें परेशान करने वाली हैं या दुख देने वाली हैं। देखिए, चैलेंजेस को अगर आप लोग पहले से जान लेते हैं या समझ लेते हैं तो उनको आपको मैनेज करना आसान हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि सचिन के सामने वसीम अकरम या शोएब अख्तर जैसे अगर गेंदबाज आ जाएं तो क्या उन्हें डरना चाहिए? नहीं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि शोएब अख्तर इस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, और क्योंकि उन्हें मालूम होता है इसीलिए वो उनकी गेंदों के लिए तैयार रहते हैं। कई बार आउट भी हो जाएंगे और कई बार छक्के भी मारेंगे। तो ये जो गेम ऑफ लाइफ है वो चलता रहता है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रिपेयर्ड ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि क्या है क्या नहीं है, इन दैट केस तो अगर कोई छोटा मोटा गली का गेंदबाज भी आपके सामने आएगा ना, वो भी आपको जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, आपको वो आपके जो विकेट है उसे उखाड़ सकता है और आप खड़े के खड़े रह जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि कैसे हैंडल करें। इसीलिए चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, मना नहीं कर सकते, शुगर कोट भी नहीं कर सकते हैं, बट ये जो चैलेंजेस हैं इनसे आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। और शनि जब एरीज राशि में आएंगे तब आपकी जो पर्सनालिटी निखर कर आएगी वो बहुत ही अच्छी होगी। आपकी सेहत आपके कंट्रोल में रहेगी, आपके रिश्ते भले ही कम हो लेकिन अच्छी क्वालिटी के रिश्ते आपके पास रहेंगे, और इसके साथ साथ ही आप ज़्यादा अच्छा काम अपनी ज़िंदगी में कर पाओगे। यहाँ पर गुड न्यूज़ पैसों को लेकर डेफिनेटली हो सकती है। अगर आप ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा कोई काम करना चाहते हैं, बड़ी जॉब या बड़ा इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप लोग अपने शहर के बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। और अगर आप अपने देश, अपने शहर के बाहर के लोगों के साथ नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप अपने जैसे ही लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ कोई ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग आध्यात्मिक चीज़ें सीखना चाहते हैं या आध्यात्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर शनि क्योंकि बैठे हुए हैं, इसलिए ये आसमानी आध्यात्म नहीं होगा, ये बहुत रियलिस्टिक, बहुत प्रैक्टिकल आध्यात्म होगा, जैसे होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी है, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रियलिस्टिक। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक।
तो घबराना नहीं, परेशान मत होना, अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी होंगी। शनि इकलौते ग्रह नहीं है, 9 ग्रह होते हैं, बाकी के 8 ग्रह भी बचे हैं। लेकिन शनि के यहाँ होने से जो परिपाटी बनेगी तो कैसी होगी? इंटेंस एंड चैलेंजिंग। तो यूं समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप है, आप सचिन हैं और आपके सामने दुनिया के बेस्ट गेंदबाज हैं, शोएब अख्तर से लेके वसीम अकरम से लेके ब्रेट ली, और मुझे याद नहीं आ रहे इस तरह के बहुत सारे। और आपको अगले 2.5 साल इनको फेस करना है। जितनी बार आप इनको फेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इनको फेस करेंगे, उतने ही महान बल्लेबाज आप लोग बन जाएंगे। समझे? तो अब सचिन बनना है ज़िंदगी में तो इन सबको तो फेस करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। एंड डोंट वरी, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी आपके लिए ही है। चैनल पर आना, आई विल डिक्टेट एवरीथिंग। हर चीज़ को माइंड में रखना और काम करने से पहले मैंने जो बातें कही हैं आपसे उनको दिमाग में रखना और देखना इतना काम आपका खराब नहीं होगा। जितने गड्ढों में फंस सकते हो उतनों में नहीं फंसोगे। और अगर गलती से कोई चैलेंज आपके सामने आ भी गया तो आप उसको आसानी से क्रॉस कर लोगे। दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड दिस एंटायर थिंग फॉर यू। ओके, गुड लक एवरीबडी, टेक केयर। और कोई भी प्रॉब्लम हो, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। ओके, बाय बाय।